हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज का हमारा क्वेश्चन है हाउ मच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इसमें से इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? वेपर प्रेशर, मोलारिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, मोलालिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड मोलर वॉल्यूम। ये हमारे यहाँ पर इन्होंने प्रॉपर्टीज दी हुई हैं जिनको हमें बताना है कि ये इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है। तो ये इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है, इसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि जो हमारा पर्टिकुलर यहाँ पर वेपर प्रेशर है या मोलालिटी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो फॉलो करते रहे हैं, बट ये होती है एक्चुअली। तो की कंसेप्ट हमारा जो है वो यहाँ पर ये है कि एक तो हमें पता होना चाहिए ये इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती क्या, कौन सी प्रॉपर्टी है। ठीक है, जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है वो, पहले बात तो हम यहाँ पे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे। जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो हमारी बेसिकली एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि डिपेंड करती है, जो कि डिपेंड करती है कि कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है सैंपल में। ठीक है, ये अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करेगी, सैंपल में कितना अमाउंट ऑफ मैटर है ये उस पे डिपेंड करती है। ठीक है, जबकि जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है वो सिर्फ और सिर्फ किस टाइप का मैटर प्रेजेंट है सैंपल के अंदर उसके ऊपर डिपेंड करेगी। ये टाइप ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है, टाइप ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है, ना कि इस पे डिपेंड करती है कि वो अमाउंट कितना है उसका। ठीक है, ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, ये टाइप पे डिपेंड करती है। अब यहीं से बात करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेपर प्रेशर की। ठीक है, वेपर प्रेशर के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो वेपर प्रेशर जो है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। किस लिए? क्योंकि ये सिर्फ डिपेंड करेगी कि सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं उसका जो फ्रैक्शन है, कितना फ्रैक्शन वेपराइज हो सकता है, ये उस पर डिपेंड करेगी। ठीक है, जो कोई भी आपने इस टाइप का कोई सिस्टम ले लिया, इसमें आपने सरफेस पे कितने पार्टिकल्स हैं, कितना फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स इस पर्टिकुलर सरफेस पे वो वेपराइज हो जाएगा, वेपराइज हो सकता है, ये उस पर डिपेंड करती है। तो ये क्या है? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे मोलैरिटी की। जो इंटेंसिव जो प्रॉपर्टी होती है वो बेसिकली डिपेंड करती है, मैंने टाइप तो बता ही दिया, डिपेंड करती है। आपको इजी वे में अगर आपको इन सभी को पहचानना है ना, तो आपको ये देखना होगा कि इन सब में ये जो पर्टिकुलर जो भी मैं बताने जा रही हूँ चीज, ये प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो डिपेंड करती है, ये किस पे डिपेंड करती है? अपॉन दी मास ऑफ मटेरियल इफ इट एज एडेड और सब्ट्रैक्टेड, की जो मास है मटेरियल का वो ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, मास ऑफ मटेरियल एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सिर्फ ये चीज देख लेना। अब जैसे वेपर प्रेशर की हमने बात की थी, ये जो वेपर प्रेशर में हमने देखा ही था कि यहाँ पर ये इस चीज पे डिपेंड कर रहा था कि भाई यहाँ पर सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल्स है, कितने पार्टिकल्स वहां पे वेपराइज हो सकते हैं, कितना फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल वेपराइज हो सकता है। तो यानी ये इस पे डिपेंड कर रहा है कितना वेपराइज हो जाएगा, कितना बच जाएगा। राइट, तो ये क्या है? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ से आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। अब मोलैरिटी के बारे में बात करती हूँ, तो मोलैरिटी भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी ही है। मोलैरिटी इज ऑल्सो एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है मोलैरिटी भी। ठीक है, क्योंकि ऐसा इसलिए है, चाहे हम स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन ले लें या लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूशन ले लें, वो सेम ही रहती है। ठीक है, मोलैरिटी यहाँ पर सेम ही रहेगी। तो ये भी एक क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसी तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एक क्या है? यहाँ पर इंटेंसिव प्रॉपर्टी ही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी ही है। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर हम, नेक्स्ट हमारा है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी ही होती है। तो यानी वेपर प्रेशर भी इंटेंसिव हो गया, मोलारिटी भी इंटेंसिव, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बात करते हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी ही है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि हमारा जो कंसंट्रेशन है वो कहाँ पर कितना है, तो ये भी एक क्या हो गई, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मोलालिटी जो है वो भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी ही है। मोलालिटी इज ऑल्सो अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इट इज ऑल्सो एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, एंड सिमिलरली मोलर वॉल्यूम भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी ही होती है। तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस आपको गिवन है सभी के सभी यहाँ इंटेंसिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पर 8 प्रॉपर्टीज हमें गिवन है। वेपर प्रेशर गिवन है, हमें मोलारिटी गिवन है, सेकंड, थर्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फोर्थ इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, फिफ्थ इज ऑस्मोटिक प्रेशर, सिक्स्थ इज मोलालिटी, सेवंथ इज स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड एट्थ इज मोलर वॉल्यूम। यहाँ पर 8 की 8 प्रॉपर्टीज, ऑल 8 प्रॉपर्टीज फॉलो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।